देखो एक व्यक्ति था बहुत लोभी, इतना लोभी इतना कंजूस कि पूरे जीवन भर उसने कभी दान नहीं किया। तो गांव के लोगों ने व्यंग में आकर के उसका नाम रख दिया दानचंद। क्या नाम? दानचंद रख दिया। अब क्या हुआ, गंगा जी पास में ही थी, गंगा जी पास में ही थी। गांव के लोगों ने कई बार कहा कि भले आदमी दान तो नहीं करता लेकिन गंगा स्नान तो कर ले। समझ में नहीं आया। पत्नी ने भी 10, 20, 50 बार कहा तो एक बार सुना। बोले रोज रोज कहा करती दान करो दान करो, लेकिन मैंने दान तो कभी किया नहीं और ना कभी करूंगा, लेकिन गंगा स्नान की बात है सो गंगा स्नान तो कर लूंगा। पत्नी ने समझाया कि स्वामी गंगा जी पास में ही है, गंगा जी में तो जाओ 2-4 डुबकी तो लगा ही लो। बोले ठीक है। सो दानचंद गंगा जी में गया, वो भी पैदल पैदल चलते हुए, पैदल पैदल चलते हुए। क्यों? वाहन से जाऊंगा, साधन से जाऊंगा, पैसा खर्च होगा, इसलिए पैदल पैदल चलता हुआ गंगा जी के पास पहुंच गया। अब उसने विचार किया कि घाट पर नहीं जाऊंगा, घाट पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि घाट पर तो पंडा लोग रहा करते हैं और वो फिर कहेंगे दान दो, दान लिखा दो, संकल्प करो, और हमें दान करना नहीं है। सो इतना लोभी स्नान करने के लिए आया, घाट पर नहीं गया, मुर्दा घाट पर पहुंच गया। कहाँ? मुर्दा घाट पर। और मुर्दा घाट हमेशा खाली पड़ा रहता है। जब कभी मुर्दा घाट भरता है तब कोई व्यक्ति अपने घर में सीट खाली करता है, बाकी वैसे खाली पड़ा रहता है। दानचंद गया मुर्दा घाट पर, देखा कोई नहीं, गंगा जी में डुबकी लगाने लगा। गंगा जी में डुबकी लगाने लगा। भगवान ने देखा बाहरे दानचंद ऊपर क्षीर सागर में। भगवान ने जब ये दृश्य देखा मुस्कुरावे, हंसी आवे। ओहो देखो इतना लोभी इतना कंजूस कि स्नान करने के लिए भी घाट पर नहीं गया, मुर्दा घाट पर चला आया। आज देखते हैं ये दान कैसे नहीं करता है। भगवान पंडा का वेश धारण करके मुर्दा घाट पर आ गए। भगवान पंडा का वेश धारण करके और मुर्दा घाट पर आ गए। अब दानचंद स्नान करके बाहर निकला, जो पंडा जी को देखा, पंडा जी ने कहा यजमान की जय हो। सो दानचंद कहता है घाट तो घाट, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ गए। पंडा जी ने कहा क्या बताएं, संतोषी ब्राह्मण हैं और इसी घाट पर पड़े रहते हैं, लेकिन आपके जैसा यजमान आता है और एक वर्ष का खाने पीने का इंतजाम करके चला जाता है। दानचंद ने कहा एक वर्ष का? बोले हाँ। दानचंद ने कहा महाराज हम तो एक समय का भी नहीं कर सकते, एक समय का भी नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं, हमने कभी दान नहीं किया और हमसे नहीं होगा ये दानवान। अब पंडा जी ने कहा कि देखो चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो दान करना ही होगा, कुछ ना कुछ तो दान करना ही होगा। दानचंद ने कहा महाराज हमारे पास में कैश नहीं है, हमारे पास में कैश नहीं है, नगद नहीं है। सो पंडा जी बड़े चालाक रहे हैं, बोले कैश नहीं है, नगद नहीं है तो कोई बात नहीं, उधार ही सही। क्यों जी? नगद नहीं है, उधार सही। बोले आप तो संकल्प करके जाओ, कितना है आपके पास में? दानचंद ने कहा ठीक है दान तो कर देंगे। बोले कितने का? बोले 1 धेला।
कितना? एक धेला। पहले चलता होगा एक धेला, हमने तो किताबों में ही पढ़ा है। एक धेला का अर्थ है होता है कि एक पैसा, एक रुपया। सो महाराज आज दानचंद ने एक धेला का संकल्प कर दिया। अब एक धेला का संकल्प किया और करके पैदल पैदल तो आया ही था चल करके, और पैदल पैदल ही चलते चलते घर जाके पहुंच गया। हारा थका घर के अंदर गया, विश्राम करने ही वाला ही था महाराज, लेटने ही वाला था घर में। तब तक द्वार से आवाज आई, यजमान की जय हो। अब दानचंद ने पत्नी से कहा, देवी जाओ देखो कौन है बाहर द्वार पर। पत्नी आई और पंडा जी को देख करके समझ गई, लगता है पति कुछ देने के लिए बोल करके आए हैं, तो ये साथ में ही चले आए। अब पत्नी बाहर देख करके आई, पंडा जी महाराज दानचंद के पास आई और आकर के कहती है, स्वामी पंडा जी बाहर खड़े हैं, आप किसी को कुछ देने के लिए बोल करके आए थे क्या? पंडा जी हैं बाहर। अब दानचंद ने कहा, बोले पंडा जी हाँ आ गया। बोले और नहीं तो क्या, द्वार पर खड़े हैं। अब दानचंद भी महाराज किसी से कम नहीं था। दानचंद ने कहा पत्नी से, देवी जाओ और जाकर के कह दो कि अभी हमारे पति की तबीयत ज्यादा खराब है, 2-4 दिन बाद आना। अभी हमारे स्वामी की तबीयत ज्यादा खराब है, 2-4 दिन बाद में आना, जाओ जाकर के कह दो। अब पत्नी बाहर आई पंडा जी के पास में और कहा, पंडा जी, अरे ओ पंडा जी हमारे स्वामी की ज्यादा तबीयत खराब है, बीमार हैं, एक काम करो अभी आप जाओ और 2-4 दिन बाद आना, ठीक है? अब पंडा जी भी कम नहीं थे। भगवान को हंसी आवे के बाहरे दानचंद बीमार भी हो गया। पंडा जी ने कहा, देवी जब तक आपका पति ठीक नहीं हो जाता, दानचंद स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक हम भी कहीं जाने वाले नहीं है, हमारा भी इंतजाम यही कर दो खाने पीने का। अब बेचारी पत्नी अंदर आई, आकर के कहा, स्वामी पंडा जी तो कहते हैं कि जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते, ठीक नहीं हो जाते, तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब बोलो क्या करें? दानचंद ने कहा, अब आप जाओ और जाकर के कह दो हमारे पति अभी अभी मर गए। दानचंद ने कहा, जाकर के कह दो कि हमारे पति, हमारे स्वामी अभी अभी मर गए, पधार गए। पत्नी बोली, ऐसे काहे को कह दूं, ये भी कोई बात है? दानचंद ने कहा, देवी आप तो जाके कह दो, हम तो 2-4 घंटे श्वास रोके पड़े रहेंगे। आप तो जाकर के कह दो, हम तो 2-4 घंटे श्वास रोके पड़े रहेंगे। अब क्या हुआ, पत्नी हकीकत में रोती हुई बाहर आई, उदास रोती हुई आई बाहर। पंडा जी से कहती, पंडा जी, पंडा जी हमारे पति, हमारे स्वामी अभी अभी। पंडा जी ने पूछा, क्या? बोले अभी अभी मर गए, पधार गए। अब पंडा जी को इतनी हंसी आवे, इतनी हंसी आवे, भगवान को हंसी आ रही है। बोले बाहरे दानचंद मरने को राजी है, मगर दान देने को राजी नहीं है। पंडा जी ने कहा, देवी जब तक आपके पति का दाह संस्कार नहीं हो जाता, तब तक हम भी कहीं जाने वाले नहीं है। और वैसे भी आप कहाँ सबको बुलाती फिरोगी, मैं सबको बुला करके लेकर के आता हूँ। पंडा जी गए महाराज पूरे गांव में और सबको सूचित कर दिया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। अच्छा, गांव के लोग सच में इकट्ठे हो गए, गांव के लोग सच में इकट्ठे हो गए। अब गांव के लोग आए, दानचंद को ठटरी पर बांध लिया, ले जाने की तैयारी की। पत्नी रोवे और हकीकत में कहे, पत्नी रोवे और हकीकत में कहे, ये मरे नहीं हैं जिंदे हैं, मरे नहीं हैं जिंदे हैं। अब बेचारी की कौन सुने? लोगों ने कहा कि अब क्या होता है रोने से, जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारा प्रेम है और रोती रहो, अब क्या होता है, जाने वाला चला गया। बेचारी पत्नी हकीकत में कहे कि ये मरे नहीं है जिंदे हैं, किसी ने नहीं सुनी। अब गांव के लोग दानचंद को ठटरी पर बांध करके शमशान घाट की ओर लेके पहुंच गए।
जैसे लेकर के पहुंचे, दानचंद में अग्नि देने ही वाले थे। भगवान ने विचार किया कि दान के चक्कर में दानचंद खामा मर जाएगा। अरे ये दुनिया हमसे हार जाती है। भगवान ने विचार किया ये दुनिया हमसे हार जाती है, लेकिन आज मैं दानचंद से हार गया। हे दानचंद, तू जीत गया और मैं हार गया। भगवान दानचंद के पास पहुंचे और अपना मुख कान के पास ले जाकर के कहा कान में, हे दानचंद, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। दानचंद, भगवान हूं मैं, पहचान मुझे देख। सो दानचंद ने विचार किया कि ये पंडा वंडा नहीं है, भगवान है। सो एक आंख खोल करके देखा, जो देखा महाराज सामने वही पंडा, झट से दोनों आंखें बंद कर ली। अरे तो वही पंडा है। भगवान ने फिर से कहा कि दानचंद, आया हूं बैकुंठ से तुम ही नाता जोड़। अरे मैं वास्तव में ही भगवान हूं, आंखें खोल। अब तू मांग, अब तू मुझसे कुछ मांग, तुझे क्या चाहिए? हे दानचंद, ये दुनिया मुझसे हार जाती है, आज मैं तुझसे हार गया, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? दानचंद महाराज बैठ गया, आंखें खोली और बैठ गया और दोनों हाथ जोड़ कर के कहता है, प्रभु यदि आप वास्तव में ही भगवान हो और मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो कि धेला दीजो छोड़। क्या दे दो? धेला दीजो छोड़। जो मैंने एक धेला का संकल्प किया है ना, उसको छोड़ दो बस। कहने का भाव समझे?